भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। निशाना बनाने वाले फ़ज़ाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अम्बाला और पठानकोट शामिल थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और जुर्रतमंदाना फ़ैसलों की भी कदरदान हैं। हम पाकिस्तान के उन नौजवानों के भी मकरूज़ हैं जो साइबर और इंफॉर्मेशन के महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बने। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ बुनियानुन मरसूस ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने भारत में 26 मुकामात को निशाना बनाया। सूरतगढ़, सिरसा, आदमपुर, उधमपुर, पठानकोट अहदाफ को निशाना बनाया गया। भारत में फौजी तनसीबात, दहशतगर्दी के तरबीती मराकज़ को कामयाबी से तबाह किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के दिफाई निज़ाम S-400 को 2 मुकामात पर निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मुसल्लह अफ़वाज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना की मशकूर हैं। नौजवानों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जंग में बेहतरीन किरदार अदा किया। This is where it is launched from our eastern side towards Jaisalmer. This is our airfield Shahbaz, Jacobabad. Now this BrahMos is crossing on top of Shahbaz and it is going towards our western border, almost to our neighboring country towards that. You can see this is going there, it's going ballistic. Now they are not even threatening their neighbor, they are threatening the regional stability of the whole. भारत ने ड्रोन तैयारों से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फ़ज़ाइया ने अहम भारतीय तंसीबात तबाह की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत ने जहरियत की तो पाक फ़ज़ाइया ने हमला आवर तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान के फ़ज़ाइया को भारत के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। Aircraft carriers, the Western air carrier, if you talk of the Ford class aircraft carriers, they carry like 75 plus aircraft, and the purpose is to project the power and to have the air superiority in the theater of war. Yeah. So, and that is how they influence operations from sea to land. So here, in case of INS Vikrant, the aircraft that it was carrying, they were barely enough to protect, to carry out its own air defense. हमारी तैयारी देखकर दुश्मन के आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। पाकिस्तान नेवी ने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। वाइस एडमिरल रब नवाज की मीडिया ब्रीफिंग। भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी भी तैयार थी। दौरान जंग भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थे। तमाम बहरी जहाज़ों को बाहिफाजत आमदोरफ्त को यकीनी बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद MP सार अहमद और महविश सुल्ताना की जानिब से जमा करवाएगी। करारदाद में 10 मई को यौम फतह पाकिस्तान के तौर पर सरकारी सतह पर मनाने का मुतालबा। ये ऐवान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मई 2025 की जंग में अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद देता है। पाकिस्तान ने हिकमत, तहम्मुल और अस्करी महारत से दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त दी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। करारदाद का मतलब। पंजाब असम्बली का 25वां इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूल और कौमी तराने से होगा। इजलास में लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के मुतालिक सवालात के जवाब दिए जाएंगे। इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस, तहरीक इल्तवाई कार और तहरीक इस्तेहकाक भी पेश की जाएगी। इजलास में भारतीय हमले के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी पेश की जाएगी। गवर्नर
सेनेट पंजाब ने पंजाब असेंबली से पास करदा मुतअद्दिद बिलों की मंजूरी दे दी। सरदार सलीम हैदर की मंजूरी के बाद मज़कूरा बिल एक्ट बनकर फौरी नाफिजुल अमल। मंजूर शुदा बिलों में थैलीसीमिया प्रिवेंशन बिल 2025, पंजाब इन्फेंट्री एंड कंट्रोल एजेंसी बिल 2025 शामिल, नेक्सस यूनिवर्सिटी सियालकोट बिल, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च बिल 2025 भी मंजूर शुदा बिलों में शामिल। पंजाब एसिड कंट्रोल बिल, पंजाब स्टाइपल प्लानिंग अथॉरिटी बिल 2025 भी मंजूर। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं जंगबंदी बरकरार रखना भारत के लिए नागुज़ीर है तो लेकिन वो मक्कार दुश्मन भी है। गजा पर क़यामत बीत रही है। आलमी कुव्वतें इसराइली जुल्म का हाथ रोकें। आलम इस्लाम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी का मजबूत मौक़िफ़ बनाए। सियासी बहरान जंगी हालात के कारपेट के नीचे गया तो ख़त्म नहीं होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल। सरहदी कशीदगी के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर आईजी की पुलिस फोर्स को शाबाश। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, तमाम पुलिस फॉर्मेशंस की कारकर्दगी शानदार रही। जंगी सूरत हाल में पाक आर्मी, सिक्योरिटी समेत मुतल्लिका इदारों को भरपूर मुआवनत फराहम की गई। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट और पाक आर्मी के शाना बशाना रही। पुलिस जवानों ने रेस्क्यू, रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर रही। कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। जंग के बाद कारोबारी हालात में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड सरमायाकारी। इंडेक्स में 9,400 पॉइंट की तेजी, 1,17,104 पॉइंट्स तक पहुंच गया। अक्सर शेयर्स की कीमत को पर लग गए। डॉलर की कदर में 31 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 40 पैसे पर आ गया। वज़ीर बल्दिया ज़िशान रफ़ीक का पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी का दौरा। एमडी जाहिद अजीज की चीफ मिनिस्टर सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। ज़िशान रफ़ीक बोले, पंजाब के 35 अजला के छोटे बड़े शहरों में तरक्याती काम होंगे। गलियों के मुरम्मत के साथ ड्रेन सिस्टम को शम्सी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की यकसां तरक्की की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आला ने 1 साल में 50 शहरों में मनसूबा मुकम्मल करने की हिदायत की है। हाई कोर्ट में वानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 मई को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाल के लिए तलब कर रखा है। वानी पीटीआई ने जना हाउस, अस्टी टावर, जलाओ गिरोह समेत 8 मुकदमात में दरखास्तें दायर कर रखी हैं। हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। हाफिज शाकिर महमूद ऐवान समेत दीगर ने एक्स की बंदिश को चैलेंज कर रखा है। पंजाब में बारिशों का सीजन खत्म। सूरज फिर आंख दिखाने को तैयार। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पंजाब के जनूबी अजला में मुमकिन तौर पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। पीडीएमए के हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया कहते हैं, सबसे ज्यादा तवज्जो साफ पानी फरहमी पर दी जा रही है। बढ़ती महंगाई के बाद शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। प्याज टमाटर 60, लहसुन 400, अदरक 1000, मिर्च 180, नींबू 500 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 180, गोभी 160, मेथी 140, भिंडी 200, अरबी 250 रुपए की किलो हो गई। केला 240 रुपए दर्जन, सेब 500, आलू 260, लोकाट 200, गरमा 130, तरबूज 70, खरबूजा 150, पपीता 440 रुपए किलो में दस्तयाब।
लाहौर के थानों में बड़ी उखाड़ पिछाड़, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले। लेडी इंस्पेक्टर शाजिया कोसर समनाबाद, लेडी इंस्पेक्टर मिसबा हफीज थाना वुमेन रेस कोर्स तैनात, इंस्पेक्टर तसव्वुक हुसैन थाना गुलबार, खातून इंस्पेक्टर जाइबा खान थाना फैसल टाउन तैनात, सब इंस्पेक्टर नईमुल्ला थाना गार्डन टाउन, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान थाना कोट लखपत तैनात, सब इंस्पेक्टर यासिर बशीर थाना इशरा, इंस्पेक्टर मुमताज हुसैन थाना रायबंड सिटी तैनात। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रजा ने तबादलों के अहकाम जारी किए।